नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज एक टॉपिक है जी, छोटा सा। दो कलिमात हैं, दोनों अपनी दो दो अशकाल में कुतब में हम लिखा हुआ पढ़ते हैं। तो मैं एज ए बेसिक लर्नर जब मुझे इन बातों की समझ नहीं आती थी तो यही अज्यूम करता हूं कि जो नए स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए भी ये अल्फाज थोड़ी मुश्किल का बायस होंगे, सबब बनेंगे। तो उनको ज़रा एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया जाए कि ये लफ्ज़ तो हमारी ज़िंदगी में आम रूटीन में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन उनके लिखने का जो तरीक़ाकार है उसको सिर्फ समझने की ज़रूरत है कि ये जो आम जिंदगी में यूज़ किया जाता है और ये जो लिखा हुआ है उसको आपस में इंटरलिंक कैसे करना है, कैसे समझना है। तो लफ्ज़ है वाजिब या वजूबी, जायज़ या जवाजी। ये अल्फाज अरबी ग्रामर की कुतब में, उर्दू में लिखी हुई कुतब जो हैं उनमें इस्तेमाल होते हैं। अरबी में लिखी हुई बी ग्रामर की कुतब में यही इस्तेमाल होते हैं। तो इनको समझने के लिए दो अल्फाज मैंने लिखे। कौन से? वाजिब अल इस्तितार और जायज अल इस्तितार। इस्तितार ये मुस्ततिर से है, यानी वो ज़मायर जो अफ़आल के अंदर छुपी हुई आती हैं, तो उन छुपी हुई ज़मीरों को छुपा कर रखना कहीं जायज़ है और कहीं वाजिब है। जायज़ का माना यह है कि अगर उनको आप छुपा लें तो ठीक है, छुपी हुई ही रहने दें, ठीक है, या उसके मुकाबले में कोई इसमें ज़ाहिर ले आए तो भी जायज़ है। वाजिब इस्तितार का मतलब यह है कि उसको छुपा हुआ रखना वाजिब है, उसके बिल मुकाबल उसके बाद कोई उसका इसमें जाहिर उसकी जगह पर नहीं ला सकते। तो अगर हम बात करें फेल माजी की, तो फेल माजी के 14 सीगों में दाराबा और दाराबत ये दो सीगे हैं जिसमें होवा और हैया ज़मीर मुस्ततिर होती है, छुपी हुई होती है, और ये जायज़ है, इसका इस्तितार जायज़ है, इसको मुस्ततिर रखना जायज़ है। अच्छा, अगर इसके मुकाबले में मसलन हम कहते हैं जी दाराबा, इसका माना है उस एक मुज़क्कर ने मारा, तो इसमें उस छुपा हुआ रहने दिया जाए तो ये जायज़ है। लेकिन अगर इस दाराबा के बाद एक इस्मुल फाइल लाया जाए, दाराबा खालिदुन, तो गोया वो छुपा हुआ नहीं रहा, अभी इसका माना बन गया खालिद ने मारा। तो जो खालिद ने मारा, इसका मतलब है उसकी जो छुपी हुई ज़मीर थी वो जाहिर होकर खालिद की शक्ल में हमें इसमें जाहिर की शक्ल में नजर आ गई। तो गोया ये जायज़ था कि हम इस छुपी हुई को जाहिर कर लेते। ये है जायज़ुल इस्तितार। अच्छा, एक और मिसाल देता हूं। दूसरा लफ्ज है दाराबा, इसमें एक अलिफ है, ये जो ज़मीर ये ज़मीर जाहिर है, ये मिसाल यहां पे फिट नहीं होती। तो ये जो ज़मीर हम बात ही कर रहे हैं मुस्ततिर की, तो फेल माजी के 14 सीगों में मुस्ततिर सिर्फ दो ज़मीरें हैं और ये दोनों जायज़ुल इस्तितार हैं, ये वाजिब नहीं है। आगे आ जाएं, फेल मुज़ारे में टोटल 5 ज़मीरें हैं, पहले दो सीगों में होवा और हैया हैं। इसी तरह तो गोया हम इस यदरिबू और तदरिबू के बाद कोई इसमें जाहिर ला सकते हैं, तो गोया ये जायज़ुल इस्तितार हुई।
और उसके बाद आने वाली 3 ज़मीरें वाहिद मुज़क्कर हाज़िर का सीगा, वाहिद मुतकल्लम और जमा मुतकल्लम का जो सीगे हैं, इनमें ज़मायर छुपी हुई हैं अंता, आना और नखनो, और ये वाजिब हैं, ये वाजिबुल इस्तितार हैं। वाजिबुल इस्तितार का मतलब ये हुआ कि इसका छुपा रहना वाजिब है। हम इस नदरिबू के बाद कोई इसमें जाहिर नहीं ला सकते। मसला हम ये जैसे दाराबा खालिदुन कहा तो ये है लफ्ज अदरिबू, नवीद नहीं कर सकते, ये गलत है। ये इसमें सिर्फ मैंने ही मारा, मैं से मुराद मैं ही हूं शख्सन, तो मैं अपना नाम आगे इसमें जाहिर की शक्ल में नहीं ला सकता। इसको कहते हैं कि इस्तितार इसमें वाजिब है, इसमें जाहिर लाना गलत है। तो गोया इन तीनों ज़मायर में ज़मीर का छुपा हुआ रहना, ये बात ही हो रही है ज़मायर मुस्ततिर की, इस्तितार की, ज़मीर मुस्ततिर। ठीक है जी, आगे आ जाए। अम्र में इद्रिब अंता वाजिब है, छुपा हुआ रहेगी। उसके अलावा इसमें मुश्तक दारब में जायज होवा छुपी हुई है, इसमें फेल में है, हाथ में होवा जायज है छुपी हुई। इसके जायज का मतलब है इसका छुपना जायज है, और अगर इसमें जाहिर आ जाए दारिबुन हामिदुन, हामिद मारने वाला मुब्तदा और खबर बन के आगे उसका इसम जाहिर हो सकता है। तो ये है जी जो कलमा जायज या जवाजी, वाजिब या वजूबी, वाजिबुल इस्तितार या जायजुल इस्तितार, ये हमने वाजिब और जायज का लफ्ज इस्तेमाल किया ज़मीर मुस्ततिर के हवाले से। अफ़आल में जो ज़मीर मुस्ततिर होती हैं, जबकि और जगह पे भी, जैसे एक हमजा की मिसाल अगर लें, कहीं हमजा के कवायद में मैंने कहा था कि हमजा को जो हरूफ इल्लत से बदलना जायज़ है या वाजिब है। जहां पे जायज़ होता है इसका मतलब है वो अगर हमजा जो है वो बदल गया तो वो ठीक है, जहां पे वाजिब है तो उसको जरूर बर जरूर बदलना है। तो मुख्तलिफ टॉपिक में ये अल्फाज जो हैं, जरूरी नहीं बस इसी के साथ ही ये मुंसलिक हैं, ये और किसी भी टॉपिक के साथ आ सकते हैं। तो माना इसका, इसकी जो मानवी डेप्थ है, रूह है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। उम्मीद है इस बात की समझ आ गई होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।